हरि ओम हरि ओम। ओम ओम ओम। श्रीमद् भागवतम पुण्यम श्रीमद् आयु आरोग्य पुष्टिदम श्रवणात् पठनात् अपि सर्व पापैव मुच्यते। भागवत की कथा अकाल मृत्यु को टालती है, आयु बढ़ाती, आरोग्य देती। श्रवण से, पठन से पाप नाशिनी शक्ति उसमें जीव मुक्तात्मा बनता है। मुक्तात्मा तृप्तात्मा होता है। बिनु रघुवीर पद जिय की जरनी न जाई। परमात्मा पद के बिना जीव की वासना, जीव की आपाधापी, जीव की दौड़ धूप नहीं मिटती। चाहे सारी पृथ्वी का राज्य मिल जाए, सारी सुंदरता मिल जाए। उर्वशी कितनी सुंदर थी, फिर भी अर्जुन को देखकर मोहित हो गई और अर्जुन ने ना बोला तो गुस्से में आके श्राप दे दिया। तो स्वर्ग में है, इंद्रदेव उस पर मेहरबान है, इतनी सुंदरता की धनी है, फिर भी अतृप्ति नहीं गई। लेकिन भगवत सत्संग मिलने से शबरी भीड़न को तृप्ति, मीरा को तृप्ति है। कल बताया था बुंदेलखंड की निर्दोष बच्ची राजकन्या गुरुजी को बोलती है, क्या करते हो गुरुजी आप? बोले भगवान की पूजा करता हूँ। तो भगवान की पूजा से शांति मिलती है, भगवताकार वृत्ति होती है, दोष मुक्ति होती है, जीव तृप्त होता है, असली भगवान के स्वभाव को पा लेता है। तो गुरुजी वो भगवान मेरे को दे दो। गुरुजी ने टाला, लेकिन लगी रही तो गुरुजी परसों का वायदा किया। राजगुरु थे, हाथी पे चढ़ के गए नदी किनारे नहाने। नदी में अंदर गए, कहीं शालिग्राम मिल जाए। गोता मारा और हाथ में शालिग्राम आया तो विमला बोलती, मिल गए भगवान, मिल गए भगवान। वो गुरुजी तो अंदर है, पानी में है, उनको महसूस हुआ, लेकिन गुरुजी के साथ मानसिक संबंध। गुरुजी के हाथ में आए शालिग्राम और वो बोलती भगवान मिल गए। फिर सोने की पेटी बनाई, गुरु की भगवान की पूजा अर्चना जो ब्राह्मण गुरु ने बताई वो करती थी। शादी विवाह हुआ तो भगवान को लेकर गई और रास्ते में रात्रि विश्राम हुई, सुबह पूजा करने लगी तो उसके रंगरूट पति ने कहा, ये क्या है? बोले मेरे भगवान है, सर्वेश्वर है, परमेश्वर है, नहा के नहलाती हूँ, खिलाकर फिर खाती हूँ, ऐसे मेरे भगवान। अरे ये तेरा गोल मटोल भगवान, उठा के कुएं में डाल दिया। अब वो बेचारी राजकन्या क्या कहे। घर पहुंचे, पानी पी कर रही, 3 दिन बीत गए। सासू ने देखा कि मायके की याद आती होगी, लेकिन असली मायका भगवान की याद थी। मध्यरात्रि को उठ के चल पड़ी उसी कुएं के आगे के, प्रभु 3 दिन से आपको मैंने खिलाया नहीं तो मैं कैसे खाऊंगी, आपको भूख लगी होगी। अब शालिग्राम को क्या भूख लगती, लेकिन शालिग्राम पत्थर है गोल मटोल। भगवत भाव ने वहां भगवान प्रकट कर दिए। बोले मुझे भूख लगी है ऐसा नहीं, मुझे तू भूखी है इसलिए मुझे तेरा चिंतन हो रहा है। बोले प्रभु मुझे आपका चिंतन हो रहा है। अब प्रभु यहाँ भी है, लेकिन वहां जहां धारणा करो वहां प्रतीत होते। एक वृत्ति प्रभु की होती है, दूसरी अपनी होती है। लेकिन भावना थी, ज्ञान तत्व ज्ञान तो था नहीं, तो भावग्राही जनार्दन भगवान वहीं प्रकट हुए। भगवान ने कहा आ जा। बोले प्रभु मैं कुएं में कैसे आऊंगी? बोले डर मत, तू मेरे बिना तो खाती नहीं, तो मेरे बिना रह सकती? बोले नहीं मैं आ रही हूँ महाराज जंप। तो कुएं में पानी नहीं, दलदल नहीं, फूलों से भरा हुआ। और प्रकाश कुंज नारायण ने बोले अब तुम इस धरती पे रहने लायक नहीं है,
तेरे में भगवत भाव की दृढ़ता है, आदि दैविक और आध्यात्मिकता की दृढ़ता है, आदि भौतिक की दृढ़ता है, वो आदि भौतिक जगत में उलझते हैं। अब तुम मेरे धाम में चलो। बोले आपका धाम कहाँ है? बोले ये पृथ्वी लोक है, इससे ऊपर चंद्रलोक है। ये चंद्रलोक नहीं, ये तो चंद्र ग्रह है। मेरे गुरुजी बोलते थे चंद्रलोक तक विज्ञानी नहीं पहुंचे, ये चंद्र ग्रह है, ये सूर्यलोक है, चंद्रलोक है, सूर्यलोक है। फिर ऊपर उसके आगे है अग्निलोक, जिसको विज्ञानी बोलते 400 करोड़ सूरज हैं, वो अग्निलोक है। उसके ऊपर है गोलोक, साकेत लोक, सतलोक, वहीं चलना है। तो कैसे चलेंगे? तू चिंता मत कर, ये स्थूल शरीर वहां नहीं जाता, वास्तविक में सूक्ष्म शरीर और अपना चिदघन। यूं किया, भगवान भी चले और वो भी उसके साथ चले, भगवान के धाम में चली गई। तो आपके अंदर कितनी शक्ति है कि गोल मटोल शालिग्राम से भगवान को प्रकट। पंचभौतिक शरीर, मन, बुद्धि, अहंकार, ये बदलते रहेंगे, लेकिन इनकी बदलाहट को जो जानता है वो अभी भी ऐसे ही है जो कहते हैं। मिलेगा तो निहाल हो जाओगे, नहीं मिला तो भी ऐसे ही है। बचपन, बलराम के बचपन के सपने चले गए, शादी के दिन बीत गए, दुख और सुख के दिन बीत गए, लेकिन उन सबको जानने वाला बीता कि वही का वही है, वही का वही। अपने आत्मा को मैं मानने में क्या परिश्रम है, उसमें टिकने में क्या परिश्रम है। नहीं टिके हैं तो कठिन लगता, टिक गए तो लगता था कि अरे इतना आसान था, खाम खा परेशान हो गए। आवाज न दो, अब आवाज दें तो भी क्या, न दें तो भी क्या, सारे आवाज जिससे आ आके चले जाते हैं वो नित्य है। ऐसी कोई त्रिभुवन में चीज नहीं है, वस्तु नहीं, व्यक्ति नहीं, जो बिना आत्मा के सत्ता के वो टिक सके या दिख सके। तुम्हारा हाथ भी तुम्हारी आत्मसत्ता के सिवा नहीं दिखेगा, तुम्हारा मन भी तुम्हारी आत्मसत्ता के सिवाय नहीं दिखेगा। और आत्मसत्ता को तो भगवान भी नहीं मार सकते, क्योंकि भगवान की आत्मसत्ता आपकी आत्मसत्ता दो नहीं है। घड़े का आकाश और महाकाश दो नहीं है। मरने का भय तो शरीर का है, और शरीर को मैं मानते हैं और वस्तुओं को मेरी मानते, इसलिए भय होता है। नहीं तो मृत्यु जैसी कोई चीज ही नहीं है, परिवर्तन है, बदलाहट है। जैसे का तैसा रहे तो परेशानी हो जाए। और एक बात और समझ ले कि हम जो चाहते हैं वो सब कुछ होता नहीं। चाहे बड़े से बड़ा राजा महाराजा हो, बड़ा तपस्वी हो, बड़ा संत हो, महापुरुष हो, जो चाहते हैं वो सब होगा नहीं। मैं चाहता हूं सबको साक्षात्कार करा दूं, नहीं होता है। मैं चाहता हूं मेरे को जैसे जल्दी मिला सबको मिल जाए, लेकिन नहीं होता, किसी किसी को होता है। हम जो चाहते हैं वो सब कुछ होता नहीं। जितना होता है वो सब कुछ भाता नहीं, जो भाता है वो टिकता नहीं। संसार में जो कुछ चाहते हैं वो सब नहीं होता है, जो होता है वो सब भाता नहीं है, जो भाता है वो टिकता नहीं है। तो स्वीकार करना पड़ेगा कि कुछ होता है, कुछ नहीं होता है, कुछ भाता है, कुछ नहीं भाता। लेकिन ये सब हो के बदलने के बाद भी जो नहीं बदलता है वो मेरा अमर आत्मदेव ही सार है। उस सार का ज्ञान पा ले, बाकी इसमें यथा योग्य व्यवहार करे तो जीवन मुक्त हो जाएगा, जीते जी मुक्त हो जाएगा। फिर दुखद प्रसंग में आपको दुख दबाएगा नहीं, बाहर का सुख तुमको आकर्षित नहीं करेगा। वशिष्ठ ने 100 बेटों को जन्म दिया, विकार में आके नहीं, प्रारब्ध था, व्यवस्था थी। याज्ञवल्क्य की 2 पत्नियां थी, मैत्री और कात्यायनी, और जनक राजा के गुरु बने। दशरथ राजा की 3 पत्नियां थी, लेकिन फिर भी भगवान के पिताजी बन गए। तो आप अपने को कोसो नहीं कि हम तो क्या करें, पाप में पड़े हैं, माया में पड़े, गृहस्थी में पड़े हैं। तो तुम्हारे को तो 1 पत्नी दशरथ राजा की 3 थी और भगवान के बाप बन गए। याज्ञवल्क्य की 2 थी, जनक के गुरु बन गए। उसका मतलब ये नहीं कि तुम 3 और 2 के दलदल में पड़ो, लेकिन अपने को ऐसा कोसो नहीं
अनासक्ति भाव से जीकर अपने आत्मा में आओ, बस हो गया। युधिष्ठिर ने पूछा कि हमारे जैसे ग्रस्त में जिए हुए रहे हुए व्यक्तियों के लिए सद्गति, मुक्ति, परमात्मा प्राप्ति कैसे हो? अब भीष्म पितामह ने बताया कि आय का 5वां हिस्सा माना 20% अथवा कम आय है, व्यवस्था नहीं संभलती तो 10% सत्कर्म में लगाना चाहिए। समय का 10 या 20% एकांत में 2-4 महीने में निवृत्ति परायण संतों के यहाँ रहना चाहिए, आपाधापी के वातावरण से अलग थलग होके। तो जहां देर सवेर जाना है उसका अभ्यास गृहस्थ जीवन में करना चाहिए। एक दिन तो सब छोड़ के जाना है तो कुछ कुछ समय छोड़कर एकांत में जाना चाहिए। अभी वो अमेरिका के साधक आए, उसकी पत्नी बोलती मुझे मौन मंदिर में रहना है, वो बोलता मुझे भी रहना है। तो मैं खुश हुआ। आनंद के आइसक्रीम की फैक्ट्री थी, अभी अमेरिका में रहते हैं, तो अभी अभी रास्ते में मिले। तो जो महीना 15 दिन एकांत में रहते, वो संसार में जाते तो संसार उनको अच्छा तो नहीं लगता, लेकिन आराम से संसार की व्यवस्था हो जाती। अभी आप 2-4 दिन जो लोग इधर रहे हैं तो कितने ताजे होकर, कितने फ्रेश होकर, कितने आनंदित होकर जाओगे। तो कुछ महीने तो संसार रूपी बिच्छू आपको काटेगा ही नहीं। जैसे नेवला और सांप की युद्ध होती है तो नेवले के डंक से सांप परेशान, सांप के डंक से नेवला परेशान। मौका पाकर नेवला खिसक जाता और बूटी सूंघ के आता, फिर भिड़ता है सांप से। अभी अखबार में आया कि एक सांप को 3 नेवलों ने घेर लिया। 3 नेवलों ने। तो एक नेवले ने सांप को तो पकड़ लिया मुंह में, कैसे भी करके मौका मिला तो छुड़ाकर अपनी जान सांप भाग गया। सांप के फोटो भी आए थे, नेवले के फोटो भी आए थे। तो नेवला कभी कभी जाकर बूटी सूंघ के आता, फिर सांप से भिड़ता है। ऐसे संसार रूपी सांप है और जीव रूपी नेवला है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, डंक लगते रहते हैं। फिर सत्संग में आके बूटी सूंघ के जाता है, जरा धमाधम करता। फिर डंक लगते, फिर बूटी सूंघता। बूटी सूंघना अलग बात है, लेकिन बूटी का उद्गम स्थान कर रहे तो कर लो आरती, और थोड़ा ध्यान करेंगे अभी। मन से आरती कर लो, जिनको आरती करना है मन से आरती करो, और दूसरे लोग प्राणायाम करो। श्वास प्राणायाम हो गए हैं, लगभग हो गए ना। अब होठों में जप करो, ओम ओम आनंद, ओम शांति, ओम परमात्मने नमः, ओम ओम सुख रूपाय नमः, ओम चैतन्य रूपाय नमः। ज्योत से ज्योत जगाओ, जल्दी से ज्योत से ज्योत जगाओ, सतगुरु ज्योत से ज्योत जगाओ, मेरा अंतर तिमिर मिटाओ, सतगुरु ज्योत से ज्योत जगाओ। हे योगेश्वर, हे परमेश्वर, हे ज्ञानेश्वर, हे सर्वेश्वर, निज कृपा बरसाओ, सद्गुरु ज्योत से ज्योत जगाओ। हम बालक तेरे द्वार पे आए, मंगल दर्श दिखाओ, सद्गुरु ज्योत से ज्योत जगाओ। शीश झुकाए करे तेरी आरती, प्रेम सुधा बरसाओ, सद्गुरु ज्योत से ज्योत जगाओ। साची ज्योत जगे जो हृदय में, सो हम नाद जगाओ, सद्गुरु ज्योत से ज्योत जगाओ। अंतर में युग युग से सोए, चित शक्ति को जगाओ, सद्गुरु ज्योत से ज्योत जगाओ। जीवन में
श्री राम अविनाशी, चरणन शरण लगाओ, सद्गुरु ज्योत से ज्योत जगाओ। रघुरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम, सदा वसंतं हृदयाल बिंदे, भवन भवानी सहितं नमामि। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज, मंगलम पुंडरीकाक्ष रायतनु हरि। लंबा श्वास लो, गहरा श्वास लो। आरती के सात्विक वातावरण में दोनों नथनों से जितना श्वास भर सकते हो भरो। पेट को अंदर और नीचे के हिस्से का संकोचन, मूल बंद, उड़ान बंद। श्वास रोककर मन में ओम ओम आनंद, ओम शांति। अष्टधा प्रकृति से पार मैं परमात्मा में एकाकार हो रहा हूं, मैं अपने स्वभाव में जग रहा हूं। जितनी देर श्वास रोक सके रोको और हृदयपूर्वक जप करो। आज का योग 28 साल के बाद आया है। रविवार के दिन और सप्तमी, उत्तरायण हो और सर्व सिद्धि योग, सर्व सिद्धि योग, रविवार सप्तमी योग, अमृत सिद्धि योग। आज सुबह सूर्योदय से लेकर रात्रि को 12:35 तक ये योग है, सर्वार्थ सिद्धि योग। और 14 जनवरी से लेकर 15 जनवरी रात को 12:35 तक रविवार सप्तमी योग है। मकर संक्रांति योग पुण्यकाल सूर्योदय से सूर्यास्त तक था, और रविवार की सप्तमी का योग सूर्योदय से रात्रि को 3:39 तक है। जितना जप, ध्यान, शांति, प्रीति, भगवान के साथ वार्तालाप, विरह जो भी हो जाए, भगवतमय होने में बड़ी मदद मिलेगी। ये रवि योग है। रात को 12:35 तक हृदय से भगवान नाम जपो। ओम 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 मन अंतर्यामी परमात्मा पंच भौतिक शरीर, मन, बुद्धि और अहंकार से परे सबका अधिष्ठान है, वो मेरे आत्मदेव है। अधिष्ठान माना तरंगों का आधार, जैसे पानी है सारे विश्व का आधार, वो चैतन्य परमात्मा है। जैसे सभी गहनों का अधिष्ठान सोना है, सभी तरंगों का अधिष्ठान पानी है, सभी धरती के वृक्षों का अधिष्ठान धरती है, ऐसे धरती, वायु, जल, तेज, आकाश, मन, बुद्धि, अहंकार सबका अधिष्ठान अपना मैं चैतन्य। ओम ओम ओम। वो सतरूप है, चेतन रूप है, ज्ञान स्वरूप है, मेरे अपने आत्मदेव है। श्वास रोक सके उतना रोकें, फिर छोड़ दिया होगा। फिर बाहर श्वास रोकें 50 सेकंड। ऐसे 50 सेकंड बाहर श्वास रोके, 1.25 मिनट अंदर, ऐसे 5-7 बार कर लो। आधा घंटा कोई ध्यान करे तो जो विश्रांति, विवेक और अंतरात्मा की उन्नति होती, तो 8 दिन तक संसार के आपाधापी में जूझने की शक्ति का संचय हो जाता है।
लेकिन शक्ति जूझ के खत्म क्यों करें? अधिक ध्यान करे और ज्ञान संयुक्त रहकर परमात्मा को ही पाले। बैटरी चार्ज बैटरी डाउन, बैटरी चार्ज बैटरी डाउन कब तक करते रहेंगे? पाले अपने परमात्मा स्वभाव को। जो अनित्य है वो शरीर है, मन है, बुद्धि है, अहंकार है, और जो नित्य है उसको जानने वाला मेरा चैतन्य ज्ञान स्वरूप है, और सभी में उसी की सत्ता है, वही है। उसी के नाते सभी से व्यवहार करें बस। व्यवहार में तत्परता संसार के लिए, ईश्वर में प्रीति, और अपने में विश्रांति। ईश्वर के उपयोग में भी आ गए, संसार के उपयोग में आ गए, अपना उपयोग भी हो गया। विश्रांति अपने लिए, प्रीति प्रभु के लिए, सेवा संसार के लिए। बस अभी विश्रांति पाओ, 5-7 प्राणायाम करके शांत बैठे रहो। ओम हो। कोशिश नहीं करो मुझे ऐसा मिल जाए, ऐसा दिख जाए, ऐसा दिखे, ऐसा अनुभव, ये नहीं करो। परमात्मा विश्राम। संसार की जितनी भी इच्छा करेगा उतना संसार भटकाएगा, दुखी करेगा, और भगवान की जितनी भी इच्छा करोगे भगवान विश्रांति देंगे, संसार अपने आप खिंच के आएगा। तू था मारो तो हूं थू तारो, तू नहीं मारो तो माथू को तारो। दोनों नथुनों से श्वास भरो, भरो 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 और भरो, भरो पेट अंदर। कंठ से ओमकार का गुंजन करना है। आराम से फिर से वातावरण आरती का है, सात्विक है। दोनों नथुनों से श्वास भरो। ओमकार मंत्र, ओमकार मंत्र, गायत्री छंद, परमात्मा ऋषि, अंतर्यामी देवता, अंतर्यामी प्रीति अर्थे, मुक्ति प्राप्ति अर्थे, आनंद प्राप्ति अर्थे जपे विनियोग है। हम ओमकार मंत्र का जप करेंगे। उसकी छंद गायत्री है
उस ओमकार की शक्तियों को खोजने वाले ऋषि भगवान नारायण है, और उस ओमकार मंत्र के देवता अंतर्यामी है, सर्वव्यापक सर्वेश्वर। हम उनकी प्रीति आनंद के लिए, मुक्ति प्राप्ति के लिए अनासक्ति योग, भक्ति योग कुछ भी करके जन्म मरण से मुक्त होना चाहते हैं, दुखों से मुक्त होना चाहते हैं। ओम 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 ओम। होठों से प्यार पूर्वक जपते जाओ। ओम ओम। आत्मदेव ओम ओम। परमात्मा देव ओम ओम ओम। अंतर्यामी ओम ओम। सुख रूपा ओम ओम ओम। चैतन्य रूपा ओम ओम ओम। सद्बुद्धि दाता ओम ओम ओम। ओम 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 ओम। यह अंतर्यामी सबके हितैषी है, परम सुहृद है, परम दयालु है। कितनी भी हम गलतियां करते हैं उधर नहीं देखते। देर सबेर जैसे माँ बच्चे का भला चाहती, माँ में ये वात्सल्य भी उसी प्रभु का है। बाप में अनुशासनी शक्ति भी तुम्हारी प्रभु। तुम्हें माता च पिता, तुम्हें बंधु च सखा तुम्हें। ओम।